you. The next thing that we're going to study is about prevention and control. So basically, when we talk about the prevention and control of the drugs and alcohol, how can it be done? So we all know that prevention is far better than cure. That holds true everywhere. Yes, कि कुछ हो उसके पहले ही उसका प्रिवेंशन करना चाहिए, वही सही चीज़ है. फाइन कि अल्कोहल की साइड इफ़ेक्ट्स हों, ड्रग्स के भाई हमें एडिक्शन लग जाए, इससे पहले ही हमें क्या करना चाहिए कि भाई हमें उनको यूज़ नहीं करना चाहिए. तो वही चीज़ बोली गई है, दैट इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर एंड इट होल्ड्स इन ट्रू फॉर एवरी सिचुएशन. It is also true that habits such as smoking, taking drugs or alcohol are more likely to be taken up at young age, more during the adolescence. Fine. So basically ये सब जो है वो कब लगता है, स्मोकिंग है, ड्रग्स वगैरह लेने की जो वो है वो adolescence में ज़्यादा लगता है. So इसके लिए क्या करना चाहिए? It is best to identify the situation that may push an adolescent towards use of drug or alcohol and to take remedial measures well in time. In this regard, the parents and the teachers have a special responsibility. Obviously, who stays with the students for ample amount of time? That is the teachers along with the parents. Parenting that combines with high level of nurturance and consistent discipline has been associated with lower risk of alcohol, drugs and tobacco abuse. मतलब में जिन पेरेंटिंग में बहुत केयर होती है, नर्चर होती है, जहाँ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उस सिचुएशन में ये सारी चीज़ें होना ऑलमोस्ट नील होता है. फिर some of the measures mentioned here would be particularly useful for the prevention of such deadly things. Fine. Now basically what all can be the preventive measures, as in yes, द वेरी फर्स्ट वन इज़ अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर. उसका मतलब क्या होता है कि भाई जो फ्रेंड्स का प्रेशर होता है, अ चाइल्ड हैज़ हिज और हर ओन चॉइस एंड पर्सनैलिटी. जिनके भी चाइल्ड होते हैं उनकी खुद की चॉइस होती है, पर्सनैलिटी होती है, विच शुड बी रिस्पेक्टेड एंड नर्चर्ड. उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए. अ चाइल्ड शुड नॉट बी पुश अनड्यूली टू परफॉर्म बियॉन्ड हिज और हर थ्रेश होल्ड लिमिट्स. जैसे कि थ्रेश होल्ड लिमिट, एक पर्टिकुलर बच्चे की बात करें तो उनकी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, उनसे आगे उनको पुश नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए कि भाई स्पोर्ट्स में आप इतना ये करो, आप पढ़ाई में ये करो. उनकी जो बेसिक थ्रेशहोल्ड लेवल होती है तब तक वो ठीक है. फाइन. वेदर इट बी स्टडी, स्पोर्ट्स और एनी अदर फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज, दे शुड नॉट बी पुश्ड बियॉन्ड देयर थ्रेशहोल्ड लिमिट्स और एल्स इट्स बीन कंसिडर्ड टू बी पीयर प्रेशर. फाइन. अनड्यू पीयर प्रेशर, जिनकी वजह से वो टेंशन में रहते हैं और फिर इन सारी चीज़ों को लेना शुरू कर देते हैं. एजुकेशन एंड काउंसलिंग, एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग पर्टिकुलर पर्सन हु फेसेस प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेसेस and to accept disappointments and failure as a part of life. So whensoever a particular child doesn't get good grades, so what is what we tell, that the teachers and the parents should not discourage, rather give them support and counsel them that stresses, problems and disappointment are part of life. वो तो होने ही वाला है, इसकी मतलब ये नहीं कि we should start having all such stuff. and rather उन्हें स्पोर्ट्स, रीडिंग, म्यूजिक, योगा वगैरह वगैरह में थोड़ा इंडल्ज होना चाहिए. सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स एंड पीयर्स, जब भी ऐसा लगे कि भाई देरा कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें इमीडिएटली अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से बात करनी चाहिए. फाइन. ना कि हमें खुद ही एनजाइटी, गिल्ट वगैरह में रहना चाहिए. फाइन. सो दैट इज़ वन थिंग. लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, जैसे कि पेरेंट्स और टीचर्स को हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा कि पर्टिकुलर स्टूडेंट है, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, स्पोर्ट्स में वो बहुत अच्छा था, इमीडिएटली वो धीरे धीरे आइसोलेट होने लगा है, उसकी परफॉर्मेंस सब चीज़ों में अच्छी नहीं रहने लगी है, वो घर पे कुछ तरह different way से behave कर रहा है. Fine. So these are the things that they have to notice and that has to be taken into consideration, and appropriate measures have to be taken in order to diagnose what can be the reasons behind such signs. Fine. and इसकी वजह से पता लगा सकते हैं कि भाई शायद ये स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ड्रग्स कर रहा है. फाइन. सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए तो इट इज़ रिक्वायर्ड दैट हाईली क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट and de-addiction and rehabilitation programs should be given in order to take that particular person out of that situation. Fine. With such help, the affected individual with sufficient efforts and willpower can get rid of all the problems completely and lead a perfectly normal and a healthy life. Fine.
Now moving ahead with the next one, that is smoking. So when we talk about smoking, smoking also paves the way to hard drugs. Smoking की बात करते हैं तो it's also a way wherein the person gets towards the hard drugs. Tobacco है, फिर वो लेते लेते ही वो person hard drugs भी करने लगता है. Tobacco has been used by human beings more than 400 years. It is smoked, chewed and it is also snuffed. Fine, उसको smoke किया जाता है, उसको chew भी किया जाता है और उसको snuff जैसे कि nose से भी उसके powder को लिया जाता है. Tobacco contains a large number of chemical including nicotine and alkaloid. उसके अंदर निकोटाइन होता है. निकोटाइन जो होता है वो क्या करता है, हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करता है. उसमें से क्या रिलीज होता है, एड्रेनलिन सिक्रीट होता है और उसके साथ ही साथ उसमें से रिलीज होता है दैट इज नॉन एड्रेनलिन फाइन इनटू द ब्लड सर्कुलेशन. सो निकोटाइन जो होता है टबैको में वो एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है. एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन को सिक्रीट करता है इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, हमारी हार्ट रेट इंक्रीज होती है. फाइन, सो स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ द लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर, थ्रॉट, ब्रोंकाइटिस, एम्फिसेमा, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस, गैस्ट्रिक अल्सर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ये सारी चीज़ें स्मोकिंग की वजह से होती है. टोबैको चूइंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर्स ऑफ द ओरल कैविटी. टोबैको चूइंग की वजह से हमारी जो ओरल कैविटी है उसमें कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं. Smoking increases carbon monoxide content in the blood and reduces the concentration of hem-bound oxygen. जो हमारे बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उसकी लेवल बढ़ती है और साथ ही साथ जो hem-bound ऑक्सीजन होता है उसकी लेवल डिक्रीज होती है. दिस कॉजेज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द ब्लड. इसकी वजह से क्या होती है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है हमारे ब्लड में. When one buy packets of cigarette, there is a warning which has been placed that it is injurious to health, yet smoking is very prevalent in our society, even among the youth, the old and everyone. Knowing the dangers of the smoking and chewing tobacco and its addictive nature, the youth and old needs to avoid this habit. पता है कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये एडिक्टिव है, आप एक बार दो बार लोगे फिर आपको रोज़ लेने लगोगे, फिर भी क्यों पता नहीं लोग इसको यूज़ करते हैं. Any addict requires counseling and medical help to get rid of this habit. इसके जो डिजीजेस हैं वो कौन कौन से हैं. फाइन, तो जैसे कि हम बात करें लंग्स में इनकी वजह से होता है कैंसर, ब्रोंकाइटिस में इनकी वजह से होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई. फाइन, एम्फिसेमा दैट इज इट इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वियोलर एम्फिसेमा जो होता है वो क्या होता है. सो बेसिकली जब लंग्स की बात करें तो होता है कैंसर. ब्रोंकाइटिस में होता है जो ब्रोंकाई होती है उनके अंदर स्वेलिंग वगैरह हो जाती है. एम्फिसेमा की बात करें तो एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है इन विच एल्वियोलर वॉल आर डैमेज. जो एल्वियोल की वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है, विच टू विच रेस्पिरेटरी सर्फेसेस डिक्रीज्ड. फाइन, और जिसकी वजह से फाइन जो एल्वियोलर जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसकी सरफेस डिक्रीज हो जाती है. डिक्रीज हो जाती है मतलब में ज़्यादा ऑक्सीजन डिफ्यूज़ नहीं कर पाएगा. फाइन, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन डिफ्यूज़ नहीं कर पाएगा बॉडी में. फाइन, तो वही चीज़ है जिसकी वजह से हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम वगैरह रहती है. हार्ट डिजीज़ जैसे कि ल्यूमेन ऑफ द ब्लड वेसल्स बिकम नैरो विच इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर. इसकी वजह से सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हमें हाइपरटेंशन दैट इज़ इंक्रीज ब्लड प्रेशर रहता है. क्यों? सो जो ब्लड वेसल्स होती है वो नैरो हो जाती है. जो अच्छी खासी ब्लड वेसल्स होती है वो बहुत नैरो हो जाती है. उनकी जो ल्यूमेन होती है ये खाली जगह वो नैरो हो जाती है, ब्लड अच्छे से सही जगह पहुंच नहीं पाता, इसीलिए हमारी बॉडी में हमेशा हाई ब्लड प्रेशर रहता है जिसको बोलते हैं हाइपरटेंशन. फिर बात करेंगे तो इंटेस्टिनल अल्सर्स, मतलब हमारे इंटेस्टाइन्स वगैरह में बड़े बड़े अल्सर्स हो जाते हैं जिनकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होती है. फाइन, और खाने पीने की हैबिट चेंज हो जाती है. तो दैट इज़ बिकॉज इरेगुलर एंड अदर इरेगुलरिटीज़ ऑफ द गट, और गट मतलब में वही जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम होती है. फाइन, तो यही सारे डिसऑर्डर्स हैं. Now moving ahead with the next one, that is alcohol and alcoholism. Ethyl alcohol is consumed as fermented beverage with a low content of alcohol, जैसे कि बियर है, वाइन है, and as a distilled beverage with relatively high alcohol जैसे ब्रांडी, रम, विस्की, जीन, इनमें बहुत ज़्यादा अल्कोहल होता है. इथाइल अल्कोहल जो होता है उसको फर्मेंट करके यूज़ किया जाता है और उसके अंदर लाइक लो अल्कोहल का कंटेंट होता है बियर, वाइन वगैरह में. बट जब हम
दूसरे बेवरेजेस की बात करें जैसे कि जिसमें हाई अल्कोहल परसेंटेज होता है, फाइन, जैसे कि ब्रांडी, रम, विस्की वगैरह में, दिस अल्कोहल इज रेपिडली अब्जॉर्ब फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम विद इन मिनट्स ऑफ इंजेक्शन। जैसे ही आप लेते हो बहुत ईजिली ये अब्जॉर्ब हो जाता है बाय द वॉल ऑफ द स्टमक। इन द लीवर अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू मोर टॉक्सिक सब्सटेंस दैट इज एसिटल्डिहाइड। लीवर में जाके ये अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंस दैट इज एसिटल्डिहाइड। सो इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ड्रिंकिंग, उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जैसे कि सब लोग नॉर्मली ड्रिंकिंग को लेते हैं बट उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स जो हमें शॉर्ट रन में पता नहीं चलते। लोअरिंग ऑफ द ब्लड शुगर लेवल दैट इज हाइपोग्लिसेमिया, जो ब्लड का शुगर लेवल होता है वो इसकी वजह से डिक्रीज होता है। अल्कोहल ड्रिंकिंग अफेक्ट्स द सेरिबेलम पार्ट ऑफ द ब्रेन, सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी इज लॉस्ट व्हेन समवन इज ड्रिंकिंग और समवन हैज ड्रैंक अ लॉट, फाइन, क्योंकि सेरिबेलम पे अफेक्ट होता है। लीवर पे, द लीवर इज द ऑर्गन मोस्ट लाइक लीवर इज द ऑर्गन विच इज अफेक्टेड द मोस्ट विद by the alcohol. Excess alcohol in the blood causes increase in the synthesis of fat, fine, समझ लो बहुत ज़्यादा अल्कोहल है ब्लड के अंदर तो वो क्या होगा कि ब्लड कॉजेज इंक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ द फैट, इसकी वजह से हमारे बॉडी में फ़ैट का सिंथेसिस ज़्यादा होगा और वो फैट जाके कहाँ डिपॉजिट होगा, इन द लिवर सेल्स एंड द बाइल डक्ट्स में और लिवर सेल में। तो वो क्या होगा, एक सिंड्रोम हो जाएगा दैट इज फैटी लीवर सिंड्रोम। क्या हो जाएगा, फैटी लीवर सिंड्रोम, जिसको हम लिवर किरोसिस भी बोलते हैं, फाइन, एंड बिलियरी किरोसिस डिजीज। सो लिवर में क्या हो जाता है, लीवर बेसिकली फाइबर्स वाला हो जाता है क्योंकि उसके अंदर बहुत फैट जमा हो जाता है, तो फाइबर्स वाला लिवर हो जाता है। तो हमारे बॉडी में जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम है, फाइन, पॉइजनस सब्सटेंस जहाँ डिटॉक्सिफाई होती हैं वो होता है लीवर, तो वो सारी फंक्शनिंग हमारे बॉडी में बिगड़ जाएगी। फिर नेक्स्ट है एमनेशिया। एमनेशिया क्या होता है, धीरे धीरे लॉस ऑफ मेमोरी होती है। गैस्ट्राइटिस की बात करें तो इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन द वॉल ऑफ द स्टमक, जिसकी वजह से जो वॉल ऑफ द स्टमक है उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, जैसे कि स्वेलिंग है, सूजन है, उसमें लाइक एसिडिटी प्रोड्यूस होती है। इन क्रॉनिक केसेस द गैस्ट्रिक अल्सर्स यूजुअली डेवलप्स, और क्रॉनिक केसेस में लॉन्ग टर्म में फिर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी वगैरह रहने के कारण हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक अल्सर्स रहते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी जो होती है उसकी रेजिस्टेंस पावर बहुत कम हो जाती है, फाइन। और अल्कोहल साइकोसिस जैसे कि जो लाइक ड्रिंक करके आते हैं वो मारते हैं, फिर समझ लो XYZ दे डू नॉट नो व्हाट दे आर स्पीकिंग एंड एवरीथिंग बिकम violent and everything accounts into alcohol psychosis, fine. So that's all related to like alcohol, drugs, smoking वगैरह. Now in the coming class we shall be understanding about various biomedical technologies which are being used, fine, and yes, that's all about the chapter then. So thank you.